हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नेता बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की जाए। नेता तो सामाजिक होता है और राजनीतिक नेता तो दल बदलू होते हैं। अक्सर जहां उनको बेनिफिट दिखाई दिया वहां चले जाते हैं। शुरू हो गया चुनाव का माहौल। हर इंसान जो चुनाव लड़ना चाह रहा है ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गया है। हर नेता का यही कहना होता है कि वो समाज सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। लास्ट यही होता है कि जो भी इंसान समाज सेवा के नाम पर ज़मीनी स्तर पर उतरता है वो चुनाव ही लड़ता है। आइए फिर हम मिलते हैं डीडीसी प्रत्याशी कैलाश बौद्ध से। काफ़ी समय से हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जी। बहुत सारी बातें जो हैं आपसे हमारी होती रही हैं। तो मुझे याद है पिछले इंटरव्यू में जब लोकसभा चुनाव था तो आपने कहा था कि आप 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। तो इसका क्या कारण है जो अचानक आप चुनाव लड़ने का तो मेरा अभी भी मूड नहीं था, पर जो ज़िला है हमारा, ज़िले में सारे इस समय जो सरकार है गुंगो लोगों को बैठा रही है। जहाँ रिजर्व सीट होती हैं ऐसा कैंडिडेट चुन के लाया जाता है कि वो ना बोल सके, ना गरीबों की आवाज़ उठा सके, ना दलित पिछड़ों की आवाज़ उठा सके। पूरे देश भर में, प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति होती है कि बहुत सारे मर्डर हो जाते हैं, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाते हैं, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, एक भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज की डेट में देश भर में किसान आंदोलन छाया हुआ है, पर किसान आंदोलन को वही लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको तमाम तरह की बातें नक्सली हैं, अपराधी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। तो एक पब्लिक की आवाज़ बन करके, मेरी स्वयं की इच्छा नहीं है, पब्लिक चाहती है ना कि कैलाश बोलने वाला व्यक्ति है, कैलाश किसी को डरता नहीं है, कैलाश सत्ता में नहीं है, किसी पद में नहीं है, तब भी जनता के हितों के लिए सड़क पर बैठ सकता है, थानों में काम करा देता है, या बड़े बड़े काम, धरना आंदोलन कुछ भी करके करा देता है। तो अगर ये पद में पहुँचेगा तो एक बेहतरीन रूप से आवाज़ बन के उभरेगा। इसलिए लोगों ने वो किया। नहीं तो मेरे पास तो पैसा रुपया भी नहीं है, इसलिए सब कुछ पब्लिक ही कर रही है। सामाजिक कार्य में आपकी रुचि कैसे हुई? सामाजिक कार्य में मैं पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा रहा, तो मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज गांव में जाने का अवसर मिला। तो मैंने खास करके मानिकपुर क्षेत्र में जब गया, आदिवासी इलाकों में, तो मुझे महसूस हुआ कितनी गरीबी है इस हमारे ज़िले में, इतना पिछड़ापन है। तमाम सरकारें आती हैं जाती हैं, तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि आते हैं जाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, पर उनकी स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति है हमारे ज़िले की कि लगभग 20% से ज़्यादा लोग अगर रोज़ कमाएं ना तो खाना मुश्किल है। तो मैंने कोशिश की कि हम बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं, पर अगर थोड़ी थोड़ी लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की, तो एक जीवन बचाया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले मानिकपुर से ही काम करना शुरू किया था 2015-16 में, और मानिकपुर के क्षेत्र के आदिवासियों के लिए हमने सारे वो काम किए जो उनको आवश्यकता होती थी, इलाज की ज़रूरत होती है, एजुकेशन के लिए प्रेरित किया। और बहुत सारे लोगों का हमने खुद अपने पैसे से, अपने निजी कोष से स्कूलों में दाखिला दिलाया था और कापी किताबें मुहैया कराई थी। आपके वार्ड में कितने गांव आ रहे हैं? हमारे वार्ड में 22 गांव आते हैं, जो पहाड़ी के उधर बाबूपुर से शुरू होता है, और सारे गांव में हमारा सघन जनसंपर्क है। लोग हमें चाहते हैं। एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ खड़ा है। ज़िले में कितने वार्ड हैं? 17 वार्ड हैं पूरे ज़िले में, और ये पहाड़ी वार्ड नंबर 9 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुआ है। तो आपकी तैयारी पहले से चल रही थी? हमारी तैयारी तो सामान्य सीट भी आती तो भी हम लड़ते, और इस समय तो चूँकि हम भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो हमारी तैयारी तो हमारे मन मुताबिक काम हो गया है। जबकि हमें ऐसा अनुमान नहीं था, लेकिन पहाड़ी वार्ड रिजर्व हुई है तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। अगर जर्नल सीट भी आती तो मैं अच्छे को टक्कर देता, धूल चटा देता। अगर आप जीतते हैं तो आपके लिए जो आपका वार्ड है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है और किस चीज़ के लिए आप काम करेंगे? मैं सबसे पहले जीतूंगा तो एजुकेशन के लिए काम करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारे महापुरुषों ने भी जो संघर्ष किया है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा को दिया है। उनका मानना है कि अगर हमारे लोगों में शिक्षा अच्छी होगी तो अपनी तरक्की के रास्ते वो खुद खोज लेंगे। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना ज़रूरी है, इसलिए जो सरकार के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाते हैं, इसके अलावा हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा हॉस्पिटल उस टाइप का नहीं है कि जो सारी सुविधाएं हों। यहाँ तक कि जिला अस्पताल भी नहीं है। अगर मैं जिला पंचायत का मेंबर बनता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि एक हॉस्पिटल
इस क्षेत्र में निर्माण हो और एक आवासीय विद्यालय अपने कार्यकाल में मैं यहाँ पे दूंगा जो गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क होगा, पूर्ण रूप से रहना और खाना इंटर तक का। और मैं अगर जीतता हूँ तो ये मैं वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि वो विद्यालय मैं अपनी खुद की ज़मीन पर करूँगा। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।